हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरी वन ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर सरन्या एंड ये आपका अल्टीमेट रिविजन ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी थ्रू एमसीक्यूज का सेशन है। तो ये हमारा अल्टीमेट रिवीजन क्लास है जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एज अ रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, इस सेशन में आपको क्या मिलेगा? आपको रिकॉल करने का मौका मिलेगा। जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी में, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पूछा है। उस क्वेश्चंस को जैसे ही आप सॉल्व करते चलोगे आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि वो रिकॉल करके ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अल्टीमेट रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज का सेशन है। तो चलिए देखते हैं। सो टोटली आपके पास 30 मार्क्स हैं। ओके, 30 मार्क्स का ये टेस्ट है आपका। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होता है -1। अपने पास नोटबुक और पेन को रेडी रख लीजिएगा ताकि आप उसमें ऑप्शंस लिख सकते हैं, उसके पास टिक या रॉन्ग कर सकते हैं, फिर उसके बगल में मार्क्स भी अपने लिए डाल सकते हैं। अगर करेक्ट मार्क्स है तो 2 मार्क्स दे दीजिएगा और गलत हो गया तो -1। तो नोटबुक में आप ये सब लिख सकते हैं ताकि जब ये रिवीजन सेशन आपका खत्म हो जाए आप सारे स्कोर को टोटल कर दें और टोटल स्कोर को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 1 मिनट। 1 मिनट विल बी गिवन टू यू। आप अपने साथ कंप्लीटली हॉनेस्ट रहिए, ठीक है, क्योंकि ये सेशन जो कि अल्टीमेट रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज का जो सेशन है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं इस सेशन के थ्रू आपके लिए रिकॉल करवा दूंगी। ओके, तो अगर आप इस सेशन के लिए थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि रिवीजन से आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़ लेते हैं और इस जगह आके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन में हम अभी ध्यान देंगे। अभी तक सब कुछ पढ़ लिया हमने। ओके, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, रिवीजन भी कर ली। तो ये सेशन में एप्लीकेशन सेशन है। ठीक है, हम देखेंगे कि जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हमने गेन की है क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, सो गिव इट योर बेस्ट शॉट। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलिए आपका अल्टीमेट रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, सो क्वेश्चन में पूछा गया है ये रिएक्शन, ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन का स्कीम आपको बताया गया है, ये कौन से टाइप ऑफ इनहिबिशन है। आप यहाँ देख सकते हैं इनहिबिटर आपके एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है, सबस्ट्रेट के साथ लड़ाई करके एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है आपका। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स, अगर गलत है तो -1। ओके,
So D is your correct answer. So next question देखते हैं. Okay, G protein linked receptors exhibit which of the following? ठीक है, इन ऑप्शंस में से G प्रोटीन कपल रिसेप्टर का कौन सा आंसर है? ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स होते हैं. ओके, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर आपका आंसर करेक्ट है तो गिव योरसेल्व्स 2 मार्क्स, अगर गलत हो गया तो -1. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, so third question is, name the most important lipid component of the cell membrane. और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉस्फोलिपिड्स. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What are the monomers of protein? So your correct answer is option E, amino acids. तो amino acids monomers of proteins होते हैं. Okay, so E is your correct answer. Next question.
सो फैट कंसिस्ट ऑफ, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, ग्लिसरॉल बैकबोन होता है आपके फैट्स के पास, ग्लिसरॉल बैकबोन एंड फैटी एसिड्स। ओके, फैट कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स, अगर गलत हो गया तो -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so how many classes of enzymes are there? You have 6 classes of enzymes, so C is the correct option. ठीक है, आपके पास 6 classes of enzymes हैं, ठीक है, C is the correct answer. अगर आपका आंसर करेक्ट है तो give yourselves 2 marks, गलत हो गया तो -1. So C is the correct option. Next question. ओके, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम क्या करता है आपका कॉम्पिटिटर इनहिबिटर? ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है? इट इंक्रीजेस द Km बट डज नॉट अफेक्ट Vmax. सो ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स, गलत हो गया तो -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Km इक्वल्स टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जब Km सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का इक्वल होता है तो रिएक्शन रेट क्या होता है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है Km is equal to substrate concentration when V naught is equal to half Vmax. ये हमने एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ा था। इसी स्टेटमेंट को इन लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। ओके,
सो ऐसा होता है, क्वेश्चंस आपको स्लाइटली ट्विस्ट करके भी मिल सकते हैं एंड यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसका क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैं आपको इसका क्वेश्चन बताती हूँ. आरआरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है, स्पेसिफिकली कहाँ सिंथेसाइज होता है. सो वेयर इज आरआरएनए सिंथेसाइज्ड स्पेसिफिकली. ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियोलस में ही आपका राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which organelle possesses हाइड्रोलिस एंजाइम. तो हाइड्रोलिस एंजाइम कौन से ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है, और आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइसोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करना है फ्रॉम कॉलम 1 टू कॉलम 2. ओके, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है इन द ऑप्शंस, तो ऑप्शंस को मत देखिएगा, आप अपने पास लिख के रख लीजिएगा नोटबुक में, लाइक P कौन सा है, Q कौन सा है, R कौन सा है और S कौन सा है इन दिस कॉलम 2. मैच कर लीजिएगा. 1 मिनट के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. अगर आपका मैच करेक्ट हुआ है तो फिर यू विल गेट 2 मार्क्स, अगर गलत हो गया है तो -1. ओके, ओके. सो P इज माइक्रोफिलामेंट्स, इसका मैच है एक्टिन. माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन मतलब P2 इज करेक्ट. फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स का ट्यूबुलिन है तो Q3 इज करेक्ट. नेक्स्ट फ्लैजेले का फ्लैजेलिन है, R4 इज करेक्ट. फिर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया इज ग्लाइकोकैलिक्स, सो S का 1 है. सो P2, Q3, R4 और S1 अगर आपने इस तरह ही मैच किया है तो देन योर आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके सो अभी हम मैच करने वाले हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को। सो पी इज माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मैच है 4 एटीपी फॉर्मेशन। ओके, P4 इज द करेक्ट वन। फिर क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस Q3, लाइसोसोम का सुइसाइडल बैग R1 और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स S2। मतलब P4, Q3, R1 and S2 is the correct answer. Okay. Next question. बेसिकली एक CSIR का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करने का एक मकसद है मेरे को। आप पूछ सकते हैं हम लोग गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपने हमें CSIR का क्वेश्चन क्यों पूछ दिया? क्योंकि इस क्वेश्चन के दौरान मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहती हूँ कि एक ट्रिक सिखाना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं जब ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। ठीक है, ये पाथवे तो हमने पढ़ा है। ओके, ये पाथवे हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये मैं देख के आपको बता सकती हूँ कि TGF बीटा स्मैड का पाथवे है। ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं हो तो आप देखिए ना पाथवे को। यहाँ कोई लिगांड आ रहा है, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है तो रिसेप्टर की डाइमराइजेशन हो रही है, फिर उसकी फॉस्फोरिलेशन हो रही है। ये सब तो हमने पढ़ा था ना। कहाँ पढ़ा था ये सब? हमने एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में पढ़ा था। ओके, फिर एक प्रोटीन एक्टिवेट हो रही है, उसके साथ दूसरी प्रोटीन आके बाइंड होके वो भी एक्टिवेट हो रही है, दोनों एक साथ मिलके न्यूक्लियस के अंदर चले जा रहे हैं और जीन ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इसमें इस डायग्राम से हम ये तो समझ सकते हैं, हमें बस पता करना है कि ये जो बी वाला प्रोटीन है ना, ये बी वाला, ये कौन सा है। तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम। तो क्या करना है, ऑप्शंस में देखना है। कुछ क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बल्कि ऑप्शन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शंस को देखिए। स्टैट 5 इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा। स्मैड 6 नहीं, हमने नहीं पढ़ा। GSK 3 इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। बट स्मैड 4 के बारे में तो हमने पढ़ा था ना। स्मैड 4 के बारे में तो हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि स्मैड 2 और 3 एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद स्मैड 4 आके स्मैड 2 और 3 के साथ बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाए सब कुछ। कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन से भी निकाले जा सकते हैं। ओके, सो 4 इज योर करेक्ट आंसर, स्मैड 4। मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए दिया ताकि आपको ये समझ में आए, ये वाला ट्रिक, ये वाला जो स्किल है ना, ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने वाला स्किल आपको पता हो। ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें ये वाला ट्रिक आपके माइंड में रहे। ओके, सो आपका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मैसेंजर। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है इन 4 ऑप्शंस में जो कि सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है?
ओके, सो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल इज नॉट अ सेकेंड मैसेंजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वो एंजाइम कौन सा है जो PIP2 को तोड़ के IP3 और डैग बनाता है? सो दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ये है, ओके, आपको आंसर निकालना है कि कौन सा वो एंजाइम है जो PIP2 को तोड़ के IP3 और डैग में बना देगा। ओके, सो आंसर इज फॉस्फोलाइपेज C। B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, B इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने ये वाला अल्टीमेट रिवीजन थ्रू MCQ वाला सेशन अच्छी तरह से किया होगा। ओके, सो अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। आपके हर एक क्वेश्चन के स्कोर को टोटल कर लीजिएगा और उस स्कोर को कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऐसे ही अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा, फुल डेडिकेशन के साथ रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। ओके, सो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।